हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है संजना और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ इनके फ़ोन से। तो अभी ये तैयार हो रहे हैं दुकान के लिए। तो आज थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। वैसे टाइम की बात करें तो 8 बज चुके हैं, फिर भी पर इतनी जल्दी मतलब उठ तो जाते हैं बट फिर भी। तो यहाँ पे ये रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये हाँ, तो अभी सीधा उठे तो मैंने कहा मैं वीडियो में बनाती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। तो ये हाँ, मतलब चाय चुई पी ली है। आप ये ऊपर जाते हैं, दुकान हमारी ऊपर साइड है तो वहीं जाना है इन्होंने। तो पापा ने कहा कि जल्दी आ जाओ क्योंकि गाड़ी आ गई है। तो गाड़ी में जो भी सामान वगैरह है वो इन्होंने हिसाब वगैरह करना कि कितना सामान आया है, कि जो सामान मंगाया है वो आया है। हाँ, थोड़ा अंतर हो गया। हाँ, तो पापा ने कहा क्योंकि वैसे में हिसाब का पता नहीं चलता है, तो पापा ने कहा कि तुम लिख लो और अच्छे से, मतलब जितना सामान मंगाया है उतना आया है या नहीं आया है। आज मेरी हैंड राइटिंग देखेंगे और इनको डर मेरे पर राइटिंग इतनी खराब है वाला, वो कहेंगे बोला राइटिंग नहीं बोलते खतरनाक। अच्छा, खतरनाक है कि मतलब किसी की समझ ही नहीं आती है। डॉक्टर वाली मैं ही समझ सकता हूँ मैंने क्या लिखा है। हाँ, तो जल्दी जाओ, उसके बाद फिर नाश्ता करने आ जाना जल्दी नीचे, ठीक है। जाओ मुँह धो ले जरा। हाँ, मैं भी उठी, मैंने भी सिर्फ चाय बनाई। अब मैं मुंह धो के आती हूँ। मैंने आज मैंने वीडियो बनानी है। क्या, कौन सी मेकअप वाली वीडियो। तब तक तुम आ जाओगे क्या पता। चलो ठीक है फिर। तब तक मैं घर का काम निपटाती। को दे दो हमारा फोन। हाँ, लो था। बाय बाय बाय, जल्दी आना। नाश्ता बना के रखना। ठीक है। क्यों वहीं खाऊं आज? ना नाश्ता बनाएंगे हम। दोस्तों दुकान पे मैं आ गया था लगभग 8 बजे और उसके बाद सामान की गाड़ी यहाँ पर पहुँची हुई थी। तो सामान उतारने में और जो उसका तोल करना था वो किया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। और टाइम की मैं बात करूँ तो अभी 10:30 हो गए हैं और आज अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है। और नीचे से सासू माँ और संजना के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि नाश्ता करने आओ, लेकिन उनको क्या पता कि यहाँ सामान उतारने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है। और जो लिस्ट है वो मैंने बना दी है। अब जो वहाँ नीचे से माल की लिस्ट आई थी तो उसको मैच कर लेते हैं कि कहीं लोहे में होता ना, कभी किलो का इधर उधर हो जाता है। हमने तो पैसे लिस्ट के हिसाब से देने हैं, तो इसको मैच कर लेते हैं। अगर लिस्ट में मैच नहीं होगा तो फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी तो उनका पैसा क्यों देना है। तो इस वजह से ये काम ससुर जी ने मेरे पास दे रखा है। तो गाड़ियों का शोर शराबा पता नहीं, माइक भी मेरा कब तक पहुँचता है। बस कुछ दिन इंतज़ार और करते हैं, जब माइक पहुंच जाएगा तो फिर आपको ये शोर शराबा कम ही सुनने को मिलेगा। दोस्तों अभी ऊपर दुकान से मैं घर पे आ गया हूँ क्योंकि मैंने जैसे बताया था नाश्ता नहीं किया है। तो नाश्ता करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा और कल ना तो रात को वीडियो एडिट हो पाई और ना ही आज सुबह हो पाई। तो नाश्ता करके मैंने अभी मस्त अपनी वीडियो एडिट कर ली है। तो कभी कभार वीडियो लेट से आती है, मैंने आपको कई बार बताया है। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, कभी लाइट प्रॉब्लम रहती है और कभी कभार टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो एडिट भी नहीं हो पाती है। तो अब जाके वीडियो एडिट हुई है और लास्ट दिन आप लोगों के पास वीडियो लेट से पहुंची होगी, तो वो इसी का कारण है। और आज संजना सुबह से लगी हुई है मेकअप करने पे क्योंकि इसको एक रील बनानी थी। और बने नहीं यार, खुले बालों में अच्छी नहीं लग रही। मैंने बाल बांध लिए। मेरे को तो अच्छी ही लग रही है, पता नहीं इसको कैसी अच्छी चाहिए वो यही जाने। अरे मैं सोच रही थी ना उसके लिए मतलब डार्क मेकअप करो, ज़्यादा हाईलाइटर, पर वो साड़ी के साथ जम नहीं रहा था। लहंगा वगैरह के साथ थोड़ा अच्छा लगता ना। आई मेकअप मैं सोची डार्क करूँ, पर जोर जोर से बोल, तेरे से ज़्यादा गधेरे की आवाज़ आ रही है। मैं सोची थी डार्क मेकअप करूँ थोड़ा और, पर वो साड़ी के साथ जम नहीं रहा था तो मैं फिर हल्का किया। फिर आई मेकअप में डार्क सोच रही थी, फिर मैंने हल्का ही किया। सोचती मैं अलग हूँ पर हो कुछ ज़्यादा जाता है वो। मैंने मिटा दिया था उसके जो डार्क था, मैंने रेड रेड किए थे। तो इसका पहले कैसे लुक था इसने अपने व्लॉग में दिखाया? हाँ, ब्लॉग में मैंने इंस्टाग्राम पे बता रखा है। तो वो इसके ब्लॉग में आप देख लेना। ऐसे अच्छी लग रही है, ऐसे बंदे वालों में तो मेरे को और प्यारी लगती है। रील्स बनाती मैं तब। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है खमोली जाने की। लेकिन आज मैं काफ़ी दिन के बाद अकेले जा रहा हूँ खमोली क्योंकि ये आ ही नहीं रही है मेरे साथ। इसको 1 महीने की छुट्टी मिल रखी है। 1 महीने की। तो इसकी जब मर्जी आएगी
उस दिन जाएगी अब। पापा ने कह रहे थे कल जाना बोल दोनों साथ में। तो क्यों नहीं है, मैंने बोला था अगर तो तेरे को आना है तो मैं कल ही जाऊँगा। तो मैंने बोला ना कल जाएंगे। अच्छा झूठ बोल रही है अभी। तो माँ ने इसको बोल रखा है कि कुछ दिन वहीं रहना, इसीलिए अभी नहीं आ रही है। तो दोबारा अब मुझे कुछ दिन में वापसी आना है, तो देखते हैं कब तक आता हूँ। और आज मुझे इसलिए जाना है क्योंकि कल मुझे कहीं यात्रा पर जाना है, और यात्रा पर अब की बार संजना मेरे साथ नहीं आ रही है। इसने खुद मना किया, नहीं तो मैं बोल रहा था हम ही चलेंगे साथ में। इस बार भैया को लेके चले जाओ। तो भाई साहब, और मेरा तो पहले का वो सपना था ही कि हमको कहीं जाना है, कहाँ जाएंगे वो आपको कल पता लगेगा। और वहाँ पर 2 चीज़ें हमको देखनी है और आप लोगों को दिखानी है। बढ़िया रहा सब कुछ तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम गड़बड़ हो रहा है, मौसम दिक्कत पैदा कर सकता है। ये देखो आसमान में बादल लग रहे हैं। तो चलो जो भी होगा वो कल ही देखते हैं। फ़िलहाल बाय बाय। आराम से जाना। खुद लग रही मेरी। ये रोने लग गई। चलो ठीक था हुआ। हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और काफ़ी दिन के बाद वापसी में पहुंच गया हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। और गोप्रो की क्या हालत हो गई थी वो संजना के वीडियो में आपने देख ली कि नुकसान हो गया है, वो आगे का टूट गया है, तो हेलमेट पे लगाने के लिए हुआ नहीं। तो इस वजह से रास्ते भर में ना तो कहीं रुका, फिर वीडियो भी नहीं बनाई। तो अब मैं गाँव के रास्ते पे पहुँच गया हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात करते हैं। और बात करने से पहले मेरी जो हालत है इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि क्या बताएं। या तो मेरे साथ होता ही ऐसा है या मैं लापरवाही इतना ज़्यादा हूँ, तो ये आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो होता भी मेरे साथ बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं बोलता हूँ ना हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। और लापरवाह भी मैं हुई, ये भी मैं हमेशा आपको बोलता ही रहता हूँ कि मैं मतलब जल्दी में काम करता हूँ तो फिर नुकसान हो ही जाता है। तो जल्दबाजी का काम जो है वो शैतान का होता है, तो वैसे ही कुछ हो गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब अगर आप किसी का अच्छा करते हो तो आपका भी अच्छा ज़रूर होता है। और दुनिया में बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं। तो आप लोग इतना प्यार देते हैं हमें, तो वैसे ही अभी मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे कि फिर ऐसा लगा कि हाँ, बहुत सारे लोग अभी इतने अच्छे हैं कि वो दूसरे की मदद कर ही देते हैं। तो क्या हुआ, मैं इतनी घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो मैं अभी बाइक से घर आया हूँ और रास्ते में मेरा फ़ोन खो गया था। और जब मैं यहाँ नीचे पहुँचा चाची लोगों के यहाँ पे, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि मेरे पास एक मेरा फ़ोन ही नहीं है। तो सोचिए आप कैसी हालत होती है। और वो मेरा मेन फ़ोन है जिससे मैं कॉल करता हूँ। और वो चलो अच्छा कॉल करता हूँ तो वही वाला फ़ोन गिरा, अगर ये वाला गिरता तो इस पर तो कॉल करने के लिए भी नहीं होता। ये फ़ोन सिर्फ मैंने वीडियो के लिए ही ले रखा है, या तो फिर सोशल मीडिया अपने इससे चलाता हूँ मैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सअप हो गया। लेकिन ये तभी चलता है जब इस फ़ोन से कनेक्ट होता है वाईफाई पे, क्योंकि इस फ़ोन में मेरा सिम ही नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ये कभी घटना हुई होगी तो आपको पता होगा कि शरीर सुन्न जैसा हो जाता है कि एकदम ऐसा क्या हो गया है। मतलब इतना बड़ा नुकसान ही आप सोच सकते हैं, फ़ोन खोना और उसके बाद वापसी मिलना, तो ये कम ही होता है आज की डेट में। लेकिन मेरे साथ पहले भी ये घटना घट चुकी है और पहले भी अच्छे लोगों को मेरा फ़ोन मिला और उन्होंने मेरा फ़ोन वापसी दे दिया। और आज दूसरी बार कुछ ऐसा ही हुआ है, मेरा फ़ोन खोया लेकिन वो किसी और को मिला। और मैंने फिर दूसरे नंबर से उस पर कॉल लगवाया तो उन्होंने बात की और वो फ़ोन मेरे तक इतना जल्दी पहुंचा भी दिया। तो बोलता हूँ ना मैं, अच्छे कर्म करो तो शायद मैंने कुछ अच्छे ऐसे कर्म किए हुए हैं कि मेरे साथ घटनाएं तो ज़रूर होती हैं, लेकिन फिर वो घटनाएं जल्दी टल भी जाती है और खुशी वो वापसी लौट आती है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और इतना खुश था मैं कि उस भाई से मतलब फ़ोन लिया। तो उस टाइम मैं ज़रूर वीडियो बनाता उनके साथ कि ऐसे लोग हैं कि हमारा फ़ोन ऐसा वापसी लौट आया है। तो लेकिन जल्दबाजी में खुशी इतनी थी और उनको भी कहीं जाना था, वो हमारे गाड़ी वाले थे और इस रूट पे मतलब गाड़ी पे मैंने उनको पहली बार देखा है। तो पहली बार में ही उनको देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मज़ा ही आ गया। उन्होंने मेरा जो फ़ोन खोया हुआ था वो वापसी लौटा दिया। और ये फ़ोन बीच रोड पे गिरा हुआ था, अच्छा हुआ उनकी नज़र पड़ गई, नहीं तो उनकी गाड़ी के जो टायर हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाते और फिर फ़ोन अगर मिल भी जाता तो वो किसी हालत में नहीं रहता। क्योंकि 4 व्हीलर का टायर पड़ेगा, बाइक का ही टायर पड़ेगा तो फ़ोन के क्या हाल होंगे वो आप सोच सकते हैं। अभी भी हालत थोड़ा गंभीर ही है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन मेरे को वापसी मिल गया है और
थोड़ा फ़ोन टूट ज़रूर गया है, लेकिन ये सिर्फ बाहर का ही लग रहा है टूटा हुआ, अंदर से उतना टूटा नहीं होगा। और टाइम आप देख सकते हैं 17:09, बोले तो 5:09 हो गए हैं। और कितनी खुशी अभी मिल रही है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये फ़ोन मेरे लिए मतलब इतना लकी फ़ोन है। और मतलब जिससे भी मैंने व्लॉगिंग की शुरुआत की है, मैं अपना पुराना वाला फ़ोन दिखाऊंगा जहाँ से मैंने शुरुआत की थी व्लॉगिंग की। तो आप लोग बोलते हैं ना व्लॉगिंग करने के लिए कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, मैं अपना पुराना फ़ोन दिखाऊंगा जिससे मैंने लगभग 1-1.5 साल व्लॉगिंग की है। तो शुरुआत में आपको शुरुआत से दिखाऊंगा। फिर मैंने ये वाला फ़ोन लिया था, उसके बाद अभी जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ इस वाले से मैं अभी व्लॉग बनाता हूँ। तो सारे फ़ोनों के बारे में एक दिन मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा, शुरुआत कहाँ से हुई थी और अभी मैं कैसे कैसे गैजेट यूज़ करता हूँ सब आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मेरा लकी फ़ोन मिल गया मुझे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है फ़िलहाल के लिए। तो देखो, तो जिस हमारे छोटे भाई ने मुझे ये फ़ोन दिया है उस भाई का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। उन्होंने मेरा फ़ोन लौटाया है और मेरी मतलब चेहरे की जो खुशी है वो वापसी लौटाई है, सीधे सीधे आप ये बोल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी एक टाइम के लिए तो हालत बहुत ख़राब थी, पर अभी खुशी हूँ तो अब खुशी खुशी घर चलते हैं। और सोचा था कि यहाँ से आपको आज हिमालय दिखाऊंगा घर जाते जाते, लेकिन आज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस लाल लाल बादल आसमान में देखने को मिल रहे हैं। और कल यात्रा में मैं जब जाऊंगा तो हिमालय के काफ़ी करीब जाने वाला हूं। तो काफ़ी दिनों के बाद देखिए स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और खमोली गांव में बहुत ख़तरनाक अभी मेरा स्वागत हुआ है। अभी ना मेरा कैमरा ऑन करते करते वो लंगूर उधर उसने छलांग लगा दी। जैसे ही मैं वहाँ सामने आया तो यहाँ ऊपर से दौड़ते दौड़ते एक लंगूर वहाँ तक गया और मेरे जस्ट आगे से उसने उस चीड़ के पेड़ पे छलांग लगाई। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि ये इतनी तेज़ी से मेरी तरफ क्यों आ रहा है, लेकिन वो ऐसे ही भाग रहा था और उसने जैसे मुझे देखा आगे से कट मार दिया। खतरनाक स्वागत ऐसे होता है गाँव खमोली में लंगूरों से। और ऐसे नहीं, बहुत सारे लंगूर हैं, वो अकेला लंगूर है और मैंने आपको कई बार बोला है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, काटने के लिए भी दौड़ता है इंसान के पीछे। अगर आप पहले से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा लंगूरों ने तो बहुत बार भगाया है मुझे, और कितने करीब से थप्पड़ मारते मारते लात खाते खाते बचा हूँ मैं। हाँ, एक दिन तो मतलब ख़तरनाक ही मार देता वो मेरे को, लेकिन माँ ने कैसे बचाया मुझे वो आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी ख़तरनाक माहौल बन गया था उस दिन, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और गांव में आने की तो बात ही अलग है। गांव का माहौल मार्केट के माहौल से बिल्कुल अलग है। शांत मार्केट में कितना चेंचे होता है। और सामने देखिए हमारा खूबसूरत सा घर, और बोटू की आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे, बोटू। हेलो भोटू। भोटू कैसे काँव काँव कर रहा है, खुद लग गई थी भोटू को। भोटू आजा 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 बोटी भोटू ले भोटू। हेलो। दोस्तों अभी मैं घर पहुंच गया हूं, और जैसे ही घर पहुंचा तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, इसीलिए सीधे आ गया हूं अपने पहाड़ी किचन में। और मेरे से पहले यहाँ पर बापूजी, भाई साहब और भांजा। हाँ ये बात, आज भांजा नहीं बोल दिया हेलो गाइस।
ये मज़ा आया, नहीं तो भांजा कुछ नहीं बोलता। मतलब आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं। बाकी यहाँ पर माँ नहीं है और माँ आज आपको वीडियो में देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ जा रखी है क्रौंच पर्वत पर कार्तिक स्वामी के दरबार में। आज वहाँ पर कुछ मतलब पूजा होती है, तो उसमें गांव के बहुत सारे लोग जा रखे हैं, तो माँ भी जा रखी है। और अब माँ आपको कल ही देखने को मिलेगी। फिलहाल ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीते हैं और आग का आनंद लेते हैं और बहुत सारी गपशप लगाते हैं। दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि 6 बजे से पहले ही अंधेरा हो रहा है। तो हमने 7 बजे तक लगभग खाना पीना बना के गपशप लगा के खा पी लिया था। अभी तक बस ऐसे ही थोड़ा गपोड़ी लगा रहे थे, तो उतने में 8 भी बज गई और अब सब सोने के लिए चले गए हैं। और दिन देखो ना, कुछ दिन पहले ही 8 बजे तक ऐसा हो रहा था कि रात ही नहीं होती थी, फिर खाना पीना 9-10 बजे तक बैठे रहते थे। लेकिन अब दिन ऐसे हो गए हैं कि 8 बजे तक सब अपने अपने बिस्तरों में चले जा रहे हैं। और आज मतलब काफ़ी टाइम के बाद ऐसे दिन कभी कभार ही रहते हैं कि जिस दिन माँ घर में ना हो, माँ के बिना आज रहे। और अब सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि संजना के बिना भी मैं बोलूँगा, क्योंकि अब संजना भी रहती है साथ में, तो उसके बिना भी अब थोड़ा अकेला अकेला लगेगा। और शादी के बाद मतलब 1 महीने से ऊपर हम हो गया है। 23 तारीख को हमारी शादी हुई थी सितंबर में, और तब से लेकर आज के दिन से पहले तक, अभी दिन तक भी बोल सकते हैं, संजना बिल्कुल साथ में ही थी। ससुराल जा रहे थे या इधर रह रहे थे अपने घर में, तो दोनों लगभग साथ ही में रह रहे थे। लेकिन आज 1 महीने बाद, आज की तारीख कितनी तारीख है, आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख को हम दोनों, आज वो वहाँ है और मैं यहाँ हूँ। पहली बार हो रहा है और आगे तो अब ऐसा होने ही वाला है कि काम की वजह से मैं ज़्यादातर वहाँ रहूँगा। और आप लोगों के कमेंट आए थे कि अब खमोली हम कैसे देखेंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं खमोली में नहीं रहूँगा। अपना दुकान का काम देखूँगा, साइट का काम देखूँगा और फ्री होते ही घर आ जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ दुकान पे चले गया हूँ तो अब खमोली नहीं रहूँगा या वीडियो नहीं बनाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पर रहूँगा तो वहाँ की वीडियो बनाऊँगा और बीच बीच में हर कुछ समय में घर आऊँगा और गांव की वीडियो बनाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं गांव से बाहर चले गया तो गांव में आऊँगा ही नहीं, कई महीनों में आऊँगा, ऐसा भी कुछ सीन नहीं है। ऐसा है हफ्ते में भी जैसे टाइम मिला तो घर पहुँच गए, 3-4 दिन में भी टाइम मिला, जैसे अपना काम साइटों का काम भी चल रहा है, कहीं चल रहा है, उनको निपटा के फिर घर आ जाऊँगा। तो ऐसा चलता रहेगा। ऐसे आप लोगों के कमेंट में देखा था कि अब आप यहाँ गए थे, हम खमोली को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ये वो सो बापूजी का हेलो गाइस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हम सब चीज़ें दिखाएंगे। और अगर मैं दुकान में बीच में अगर कभी 8-10 दिन रह भी गया तो संजना यहाँ रहेगी, तो संजना तो बापूजी को दिखाएगी, माँ को दिखाएगी, पूरे गाँव को दिखाएगी, तो आपको कमी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। बस ये है कि अगर काम करना है तो काम पे भी थोड़ा फोकस करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से कभी कभार लेट हो सकती है गांव आने में, मतलब लेट भी ऐसा नहीं कि महीनों, ऐसा 8-10 दिन हो सकते हैं। नहीं तो हमारा गांव रुद्रप्रयाग से इतना नज़दीक है कि हम अप डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन दिन आजकल छोटे हैं तो ऐसे में नहीं होगा। और अप डाउन करने में, साइटों पे भागने में थोड़ा थकान भी लग जाएगी। बड़े दिनों में सो सकता हूँ, लेकिन आजकल दिन छोटे हैं तो वहाँ पर रुक के ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुश्किल से 1.5 घंटा मैंने आपको बताया था लगते हैं। तो देखो भविष्य में अगर बड़े दिनों में हो सके तो सुबह शाम अप डाउन भी हो सकता है, बस थकान की वजह से कभी कभार देखते हैं क्या होता है। वो सारी भविष्य की बातें भविष्य पे छोड़ देते हैं, अभी वर्तमान में रहते हैं। और आप लोगों के लिए गांव से भी वीडियो बनाएंगे और रुद्रप्रयाग से भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज काफ़ी अकेला अकेला लग रहा है, घर सोना सोना लग रहा है, क्योंकि घर की दोनों लक्ष्मियाँ घर में नहीं है। तो चलो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है।
माँ को भी मतलब काफ़ी टाइम से माँ बोल रही थी कि ऊपर करवंश पर्वत पे रात को जाना है, वहाँ पर आज कुछ प्रोग्राम होता है, जागरण जुगरण होता है। तो माँ का वो सपना भी कई सालों से था, तो माँ को भी जाना ही था और संजना को भी कुछ दिन सासू माँ के साथ रहना था। और माँ ने तो संजना को बोल रखा है कि अभी आजकल 1 महीने भी तो वहाँ रहेगी तो रह लेना, लेकिन संजना रहने वालों में से नहीं है। मुझे तो बोले थे 1-2 दिन में आ जाऊँगी, लेकिन फिर भी माँ ने बोला कि कम से कम 10-12 दिन तो वहाँ पर रहना ही है, तो 10-12 तारीख को शायद आ जाए। तो जो भी होगा ब्लॉग के जरिए आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।